इसके अंदर बहुत गंदी स्मेल है, जैसे मरे हुए चूहे की होती है। माशाल्लाह 9006 पॉसिबली 7 अप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अदा साईं। बहुत खूबसूरती से सजाया है, बहुत खूबसूरती से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अगेन आज लाहौर, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आज कराची। कल जो आपने वीडियो में देखा भी है, पहुँचा हूँ पिंडी से लाहौर और नाउ गोइंग बैक फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 34 डाउन। मगर 34 डाउन का प्रोग्राम कैंसिल करके फाइनली आई गॉट टिकट। वो कि मैंने इसी स्टैंडर्ड का लिया और एज़ कम्पेयर विद 33, 34, 42 के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड लो ही है उसका। बट क्योंकि ये अपने असल रूट पे जा रही है एंड आई ऑलवेज़ व्हेनेवर आई टॉक्ड अबाउट इट, मैंने यही कहा है कि 42, 41, 27, 28 इनको इसी रूट से चलना चाहिए जो इनका असल रूट था। खैर उस पे इसीलिए जाना है, अदरवाइज़ 34 जो है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेहतर थी। अभी मैं उसी CIP लाउंज में बैठा हूँ जहाँ से मेरा सामान चोरी हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और बैठने की वजह फ़कत अपना कंफर्ट है, वरना इनसे नेकी की उम्मीद नहीं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ वेट करेंगे। एक बड़े प्यारे से नन्हे से छोटे से शहज़ादे आए हुए हैं, वो अभी पहुँच जाएँ तो फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अ वेरी टॉकेटिव, वेरी जिसे कहते हैं ना शार्प माइंडेड, प्रेजेंट माइंडेड बच्चा है वो, छोटा सा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। अभी वो स्टेशन घूमने गए, आते हैं तो आपको फिर उनसे मिलवाते हैं। आपको जो नन्हे जो मैं तो शहज़ादा कहता हूँ, सब्सक्राइबर नहीं, दोस्त जिनसे मैंने आपको कहा कि मिलवाता हूँ, तो ही इज़ हेयर, तो उनसे थोड़ी सी चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिम। मोहम्मद राहिम, गुड नेम। वैसे इस नाम का मतलब पता है? नहीं, कोई बात नहीं, बड़े होंगे पता चल जाएगा। क्लास कौन सी है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मेडिकल एस्टर स्कूल और 1 क्लास। जिंदाबाद, क्या बात है आपकी। अच्छा, आप स्टेशन पे मिलने आए हैं, सबसे पहले तो वी आर ऑनर्ड कि आप आए। तो आप आते रहते हैं, आपको ट्रेनें पसंद हैं? आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है?
हेवन मिल टू डाउन। ओके पेशावर डिवीजन हैवर मेल टू डाउन भाईजान। भाई चॉइस ये हमारी चॉइस का बच्चा हमारी यासर भाई क्लासी बच्चा ਨੂੰ पता है कि गड्डी दी क्लास की है कि हैवर मेल सारे टू डाउन से बताया इस एज में देखे टू यार डाउन। ब्रिलियंट हमारे रेल फैनों से भरपूर इंडस्ट्री में अक्सर लोगों को गाड़ियों का नहीं पता होता। रेल फैन है, रेल फैनिंग इज लाइक दैट। तो देख लो निके जी ने कहना खैबर मेल टू डाउन, उसने वन अप भी दिखा टू डाउन। अच्छा आप खैबर मिल पे ट्रैवल कर चुके हैं, सफ़र किया? यस, कहाँ गए थे? कानपुर। कानपुर जाहिर पीर जहाँ मैं जाता हूँ। मुर्शिदों के देश। यार ज़बरदस्त मज़ा आया। तो दोबारा कब चलेंगे? सर्दियों में चलेंगे, अभी तो गर्मी है, सर्दियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी तो वी विल ट्रैवल अगेन टुगेदर। ठीक है, दादा बाबा को साथ ले जाएंगे। ये हैं जी हमारे बहुत ही मोहतरम सर वसीम, तो सॉरी सर तनवीर। तो इंशाल्लाह आपके साथ ही चलेंगे जी। इनका तारीफ कर रहा है ना, ये मेरे की लाग दे रहे हैं। ये असल में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये मैं मेरे सब्सक्राइबर घर पे घर से मेरे नाम पे परमिशन लेके आया कि मैं उमैर भाई को मिलने जा रहा हूँ। देख लें जी, उमैर अंकल है। फिर मैंने उनके साथ जाना अंकल ने खुशी बनाया मैंने वैसे तो फाइनली जो है छोटा भाई का इंशाल्लाह आज मैं अब कराची जा रहा हूँ ना, मैं जब वापस आऊँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम जो है एक अच्छा सा लंच करेंगे एंड देन आज वाला नाश्ता कैसा था? ये बताएं ना, जो सैंडविच नाश्ते में क्या मंगवाया है? आपने क्या नाश्ता किया था? एक सैंडविच और आलू का पराठा। वो सैंडविच किसके लिए आए थे और कहाँ से आए थे? घर से आए थे। वो सैंडविच हमारे लिए आए थे, खासकर उमैर के लिए आए थे। एक पड़ा था अभी। एक पीस अभी भी पड़ा हुआ है। भाईजान ये जो पकाने वाले ना, और आलू वाला पराठा भी खाया था हमने। यस, साजी सैंडविच और शामी कबाब आए थे। शामी कबाब पे तो मैं बिक जाता हूँ, इतने के अच्छे लगते हैं मुझे। और ये जनाब ये सैंडविच था, अगले ने एक पूरा मेरे लिए रखा हुआ है कि उमैर भाई ये आपका है, ठीक है ना? ये देख लो, ये शामी कबाब भी इसके अंदर वाला है। ये वाह। पकाने वालों को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे जिन्होंने इतने आमीन। मज़े का बनाया। आमीन। तो ये छोटा सा रिव्यू हम आपको करके बता देते हैं। ओए होए 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 होए, ये जो इनका पेट स्टाइल है जब अच्छा खाना मिले। बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिलने आए। ऐसे सब्सक्राइबर सारों को दे इतने प्यारे प्यारे। आमीन। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। इंशाल्लाह जब ऑलमोस्ट विद इन अ वीक मैं वापस आऊँगा और आपको पहले मैं इन्फॉर्म करूँगा। दादा अबू के साथ आपने आना है और हम लंच इकट्ठा करेंगे अच्छा सा, ठीक है? वो आपकी चॉइस है, आई नेवर फोर्स एनीवन। आप हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं 2 डाउन पे ही आता। अगर आपको, मेरी फेवरेट गाड़ियों में से एक गाड़ी है 2 डाउन और 13 अप 14 डाउन। तो गाइस वेट टिल अभी तो 2:15 हो रहे हैं। नॉट डिपार्चर, अराइवल भी देखते हैं। होप्स हो कि मैं कैप्चर करूं, जो कि मेरी आदत नहीं है। आपकी ट्रेन तो आ गई है, नहीं आ गई है। पागल से ही। सो गाइस 3:15 बजे जो मेरे ख्याल में इसका डिपार्चर टाइम होना चाहिए था, अनाउंसमेंट हुई है और मैं अंदर ही CIP लाउंज से ही इसको कवर करूंगा क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। तो डेफिनेटली जो है बाहर गर्मी है, हब्स है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है वो इसका अराइवल कैप्चर कर लेंगे, लेट इट कम फर्स्ट। तब तक आप जो है उमैर और वकार के चैनल पे देखेंगे जो आज न्यू एक पेस्ट्री कम कपकेक ये अनाउंस हुई है। तो ये दोनों जो है वो इसका रिव्यू कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अदा साईं, हैप्पी बर्थडे पूरा साईं। एक ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਉੱਤੇ दोस्तों के साथ फिरवाई ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈ। दोस्तों के साथ बैठ के मज़ा आता है। मैं गेस्ट हूँ, मेरी खिदमत हो रही है, एट दी एंड पे आउट मैंने ही करना है। ऐसे थल्ले बैठ गए। वो भी देखो, आप सोफे पे बैठे नहीं तो ये देखें, ये दोनों सोफे पे बैठे, ये गेस्ट नीचे बैठा है। अंदाजा डालो। केक खाओ मेरे हाथ गेस्ट है ना आप, तो हम आपकी खिदमत भी करेंगे। सिर्फ क्रीम नो केक। ऐ भी दसो ना कि पूरी रात ਤੁਹਾਡੇ को खिदमत गुजार रहा है, सिर्फ एसी लगा सी ता। बट एक और चीज़, क्यों रहा है? मौसूफ आए हैं, बिस्तर पे बैठे हैं, खोते घोड़े सब कुछ बेच के सो गए हैं। एक क्या है जी कि आपके साथ हूँ, चंगा मेरे नाल है, इसके बाद मैंने सारा कुछ सेट किया, सोया हूँ। वैसे 2 बारी मैं क्या ऐसे भाई पक्का बंद कर दे। बंद कर रहे चल यार। हैट बहुत टेस्टी। मैं खा
दैट वाज पहले आइए पहले पाइए, ठीक है ना। सर जी बहुत तारीफें की इन्होंने, लेकिन ये वही 50 रुपये वाला केक ही ऊपर टॉपिंग हुई है, फ्रेश है। ये इसलिए सिर्फ झूठ बोल रहा है क्योंकि इसको सिर्फ केक मिला है, क्रीम नहीं मिली। ये पहले वीडियो में हमारी जो है ना, वो वीडियो में शुगर लगा रहा ऊपर था, से पीछे ना- कुछ भी नहीं रहा। ऊपर से रेड कलर का है ये रेड वेवलेट, रेड वेवलेट। ये वाला वाइट है तो ये देख रहा है और इसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन खाऊंगा मैं। चलो जी, देखा ना कुल्फी, खाना कुल्फी, नज़ारे कोई कोई दे सारी ये भी जो होती है ना ऐसे करके खाने वाली होती नहीं करी, ना करी, ना करी ये है। बेवकूफ़ी। बस ये फीका होता है। नो चलें आपको ये गाइस, Geo14 आरजी का विसल लाओ। जा रहे हैं हम। सामने हमारा जी EU49043 लीडिंग पावर, साथ हमारे ये बोलती मशीन और साथ हमारे वकार भाई। हमने वाक़तन जो केक इन्जॉय किया है ना, दैट वाज रियली गुड यार, ऑनेस्टली। हालांकि मैं मीठा पसंद नहीं करता, दुआ करें आज गलती से CRRC की कोच लग जाए स्टैंडर्ड की। मीठा पसंद अदा साईं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन हमने मीठा खाया क्यों है ये हम आपको नहीं बता सकते, सिर्फ इसके चैनल पे देखें आप। की वजह से। तो बाकी ये हिडन रहने रहे। प्लीज़ कंटिन्यू। ओके जी, पावर इज़ फाइनली है। सामने रेक भी आ रहा है गुरु जी के लीडिंग पे, जो उसको लीड कर रही हैं। आज हमारे ड्राइवर साहब हैं लाहौर शेड, कौन से जी? अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब जी, वेरी अपराइट आदमी, वेरी अपराइट आदमी है बाय लॉ। जहाँ जो स्पीड अलाउ होगी वहाँ पर वही रहेगी। ये ज़्यादा कम वाली कहानी वो बच्चा बेचारा डर गया। हाँ, RGE20 5119 विद पाकिस्तान फ्लैग यस्टरडे 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हुए। ये है जी हमारा 14 नंबर, नाउ कम्स 13 नंबर। क्या लक है मेरी भी, 13 नंबर पे पर मैंने बैठना नहीं है, जो देख रहा हूँ वो नहीं बैठना। अल्लाह खैर आफियत से पहुँचाए जी हर किसी को इंशाअल्लाह, हर मुसाफिर को। साथ ही आपको दिखा दूं जो प्लेटफॉर्म अपग्रेड हो रहा है, 6 और 4 ये कंबाइन हो जाएंगे। ये सिर्फ सेंटर पॉइंट जो है ये इसी तरह रहेगा, और उसकी वजह ये है क्योंकि माल इधर से उधर जाना जो है ना, यानी प्लेटफॉर्म मेन से या जहाँ कार्गो बुक होता है वहाँ से फिर सामान का आना नामुमकिन है। ये छोटा सा पैच, और उसके बाद ये अगर इस प्लेटफॉर्म का माशाल्लाह हमारी पावर भी आ रही है, उस प्लेटफॉर्म यानी 6 और 4 के कपलिंग में ये फ़ायदा होगा कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही स्टेबल रहेंगी। इनको मेरा ये मानना था कि 2 और 1 को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 1 नंबर की हिस्ट्री इंटरनेशनल रही है। उस या चलें हो भी गया तो नॉट बैड, मगर उसकी हिस्ट्री को जो है ना वो हम ना छेड़ते तो अच्छा था। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था। व्हाट्सएवर इट इज़ व्हाट इट इज़, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही बैक साइड से पावर निकल रही है 9043।
देखिए जी 13 नंबर कम 14 नंबर। यहाँ फूल पत्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी तो पीछे से चलते हैं, देखते हैं अगर बिज़नेस, पर नहीं बिज़नेस नहीं, अगर अंदर मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो अपन चलेंगे। लेट अस गो इनसाइड। डब्बा उल्टा लगा है। चलती गाड़ी से मत उतरिए अगर आपका तजर्बा नहीं है तो गुड लक। जी अम्मी जटुआ जी ठीक है। सो गाइस मूविंग आउट। डब्बा टिल्ट है, हाँ डब्बा टिल्ट है। गाड़ी अपने ड्यू टाइम से ऑलमोस्ट 55 मिनट लेट। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। डब्बा बज़ाहिर पुराना मगर बेहतरीन ठंडा, बेहतरीन ठंडा। सो दिस इज़ दी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म उसी वक्त कारगर है जब ये लाइन पूरी चेंज करें। मतलब सिर्फ ये स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं फैसलाबाद कोई सी भी गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ ये कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट और पीछे जो है वो फिलअप होकर बढ़ जाएगा। इस वक्त सामने GU 24552 खड़ा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के लिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे इस वक्त बराजमान है। और जी 5122 सॉरी, इसकी जो सीरियल थी 24 वो 2400 जो है वो बहुत जानान पावर है जी, क्या ही बात है उसकी। मुगलपुरा के लिए खड़ी हैं जी। अच्छा हॉट एक्सेल हुई थी। अगर ये मुगलपुरा जाए तो विद इन 30 डेज़ मैक्सिमम में बाहर। स्लोली गाड़ी आउट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ वो पुरानी यादें जो इसके असल चलने में, जब ये शुरू में चली थी, असल जो इसका रूट था, वो एक दफ़ा दोबारा मज़ा लेने की कोशिश है। नॉन स्टॉप जाती थी। और जिस तरह कराची एक्सप्रेस आप लोगों को याद हो, जो रेल से यकीनन मोहब्बत रखते हैं उनको यकीनन पता होगा कि जब वो नॉन स्टॉप चलती थी विद वन स्टॉप ओनली, टेक्निकल स्टॉप वो भी, तो इसी तरह कराक्रम जब चली थी तो उसमें रोड़ी के बाद ये डायरेक्ट जो है वो खाने वाला आती थी। भावलपुर स्टॉप नहीं था, बाद में भावलपुर इसमें ऐड हुआ। तो मैंने वो सफ़र किया था जब भावलपुर ऐड नहीं था, तो मैं आया था लाहौर, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जिस तरह कराची एक्सप्रेस के मेरे 3 नॉन स्टॉप के सफ़र ऐसे हैं जो बड़े यादगार थे।
मैं तो मुझे याद है हमने ना आई थिंक खानेवाल हम शायद जो है वो जब पास कर रहे थे तो आगे जो स्टेशन था, खानेवाल के बाद कोई स्टेशन था, उसके आगे मालगाड़ी थी, वैसे भी हम बिफोर टाइम चल रहे थे, तो हम ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 15 मिनट 20 मिनट खड़े रहे। अर्ली मॉर्निंग, बड़ा मतलब मज़े का ठंडा मौसम था, तो बड़ी यूनिक यादें हैं। वरना कराची एक्सप्रेस उससे भी बेहतर 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मतलब लोअर एसी उसके अच्छे हैं और मुझे लोअर एसी क्योंकि पसंद है ज़ाती तौर पे। साथ ही साथ सामने ज़रा दिखा दूँ आपको कुछ रेल की वो पुरानी एंटीक यादें जिसका कोई नेबल बदल नहीं है और जिसका कोई सानी नहीं है, जिसने इस खित्ते की रेलवे में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इन बिल्डिंग्स उनमें शुमार होता है इन बिल्डिंग्स का। मुगलपुरा वर्कशॉप में फिर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप, लोकोमोटिव वर्कशॉप, उसके बाद गैरेज फैक्ट्री ने वो बाद में जन्म लिया है, उससे पहले सब कुछ जो है वो मुगलपुरा वर्कशॉप कर रही थी। मतलब बड़ी ही, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैन पावर, ऐसे जीनियस लोग या ऐसी मशीनरी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ओठे याद किया और सामने नज़र आ गए भाई साहब 24 और GE 24 5213, GEU 24 557 going for 5 up। और मुगलपुरा इस वक्त मैं CRC 11220 जो CNR से पहले आई थी कोचेज़, जहाँ जिस सीरियल में सबसे पहले कराकरम जो है ब्लू एंड वाइट में चली थी, ये वो वाली कोचेज़ हैं। इसके अंदर से आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं। इसका प्लस एज ये है कि इसमें जो है ये सीट्स आउटसाइड होती हैं, अंदर केबिन थोड़ा जिसे कहते हैं ना थोड़ा तंग हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। आपको CNR में और CRRC में तो खैर अभी तक बना नहीं, बनेगा। ये वाली जो साइडिंग है यहाँ पे सामान रखने की जगह मिलती है, इसमें नहीं होती। ये स्पेसिफ़िक वो कोच है जो सर सैयद में आई बिलीव चली थी, क्योंकि सर सैयद और बिज़नेस ऐसी कोचेज़ आई हैं जिसमें ये सेंटर वाला खाना सारा खाली होता था और यहाँ पर इस प्लग पॉइंट पे डिस्पेंसर लगा होता था। अदरवाइज़ उस तरफ वॉशरूम, इस तरफ केबिन, इसका केबिन इस तरह था कंट्रोल पैनल कि उसमें जो है वो फिर जगह नहीं बचती। सो एक अच्छी जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है इन केस अगर किसी वजह से गाड़ी एक आखिरी गाड़ी है, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, ख़ासकर किसी फैमिली ने या किसी सर्विस पर्सनल ने जाना होता है, रेलवे के सर्विंग है,
फोर्सेस के सर्विंग हैं, इवन पुलिस के हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कोई भी है, तो वो कम से कम ये आउटसाइड सिटिंग लेकर अवेल कर सकता है। और AC स्टैंडर्ड, उसके आउटसाइड और इनसाइड दोनों बर्थें होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर विद बिज़नेस के। मगर बिज़नेस में सिटिंग अगर मिल जाए जैसे CRC में है, तो फिर आपको जो है वो टेंशन नहीं होती। अगर कोई भी नहीं है तो कम से कम फैमिलीज़ को बाहर बैठने में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। कैंट क्रॉस कर रहे हैं और साथ ही अच्छा, यहाँ पे क्रॉस स्लो होने की वजह कि ये सारे आगे जो आपको नज़र आ रहे हैं चेंज ओवर्स, कनेक्टर्स या लिंक लाइन या कांटा, ये चेंज हो रहे हैं। और सामने कौन सी गाड़ी है कुछ कह नहीं सकते, 15 अप मे बी। सारे स्लीपर्स। Oh, mashallah, 9006, possibly 7 up. कराची एक्सप्रेस से जी। इस वक्त इवन के लूप लाइन से भी ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी स्टेशन को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी मेन लाइन का कराची तक ठीक होना ज़रूरी है, अहम है। सारा मटेरियल, इलेक्ट्रिक आइटम्स, स्लीपर्स, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड। दिमाग की बत्ती जल गई है ईमान से। माशाल्लाह, डब्बों के अंदर जो मिट्टी वगैरह कभी डाली उसी के अंदर घास और पांग जमी हुई है। ओए यार क्या कोशिश थी ये, ओहो, इन जैसी चीज़ नहीं आ सकती दोबारा। ओरिजिनल जर्मन क्लास। काठा अबैंडन स्टेशन। CFI Pakistan Railways Carriage Factory Islamabad, manufacturing year 2009, and still it's in good shape other than कि गाड़ी टिल्ट है थोड़ी। यूँ दिखा सकूँ तो ये देखें, हम दूसरी तरफ ज़्यादा झुकेले हैं। आगे भी आप देखें तो दूसरी कोच पे अगर फोकस करें तो, कैमरा मैन फोकस करो, थोड़ी देर इंतज़ार फरमाइए। स्लोली मूविंग। साथ ही साथ गाड़ी की ब्रेकों ने चक पा लिया है,
जो सामने भाई हमारे जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कुछ। अगेन शट अप। दूर से 7 अप भी नज़र आ रही है, सो गेट रेडी फॉर सरप्राइज। तो यह है जी कॉशन, अंडरपास बन रहा है यहाँ सोसाइटी का। पीछे मज्जियों का क्रॉस भी हो चुका है। अदर साइड चलते हैं। ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, बेहतरीन काम हो रहा है यार। ओए होए, आई लॉस्ट 7 अप, आई एम सॉरी गाइस। वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। इस मोड़ पे ये जजमेंट नहीं हुई कि वो कितना दूर और कितने पास। बस ये ज़रूर है कि जी U40 था, यहाँ मैं जीत गया, थ्रॉटल अप हो गई है। क्रॉसिंग रायविंड, बाहर ना जाने की वजह के बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ाई है ड्राइवर साहब ने। बेहतरीन स्पीड से गुजर रही है, 89, 92 इसी तरह है। ये है जी कसूर जंक्शन की तरफ जाने वाली लाइन। अच्छा, कोच के अंदर बहुत गंदी स्मेल है। इस तरह हम जैसे इंटर हुए तो उमैर ने कहा है ना कि यार जैसे मरे हुए चूहे की होती है। अब गार्ड साहब से कह के देखते हैं, पता नहीं अब काम मरा हुआ है नेक बहुत, ढूंढना कौन सा आसान है। गाड़ी राइट टाइम अप्रोच हुई और आई है, मेंटेन हुई है और जस्ट वापस जा रही है। कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो किसी को चेक करवाऊँ। यकीन करें दिमाग की खट्टी लस्सी बन चुकी है, दिमाग ख़राब हो चुका है इसका। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। अप्रोचिंग कोट राधा कृष्ण।
ट्रैकर बड़ा धोखेबाज है। ये गाड़ी अभी यहाँ है ही नहीं ट्रैकर में, कम से कम 12 मिनट पीछे चल रही है। हाँ, वेरी बैड। 12555 जो CFI जो है आपकी बिजनेस है, और उसका इंटीरियर इस तरह का पैनल, देन अगेन 6 का सिंपल रूम, 7 सीढ़ियाँ होती हैं, अच्छा चिल्ड है। इसके बाद मैं दिखा दूँ ये कोच न्यूली रिफर्बिश्ड है और ये है AC स्टैंडर्ड। इसमें 2 तरह की कोचेज़ हैं, एक जो है उसके ऊपर मखमल टाइप सा लगा होता है, और दूसरी जो ये है इस पे ये रैगज़ीन है। और आगे फर्दर मैं कोई कैप्शन नहीं करूँगा, ओनली बिकॉज के फैमिलीज़ आउटसाइड भी बैठी हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, ना ही मेरा ये अंदाज़ है। छांगा के मांगा। क्रॉसिंग यूसुफ वाला, कुछ ही देर में साहिवाल भी इंशाल्लाह, अगर कौशन ना लग गया तो धूल और मिट्टी उड़ाते हुए जाएंगे। चेक हो रही है जी, मज़ा ख़राब हो गया। मूसा पाक इस वक्त चीचा वतनी खड़ी है, साहिवाल के फ़ौरन बाद ही उम्मीद करता हूँ क्रॉस होगा। आज तो अभी मैं हिलूँगा भी नहीं।
बहुत ही स्लो लेके जा रहे हैं ड्राइवर साहब। रुक तो गए हैं, ख्वाहिश तो बड़ी थी कि टापो टाप जाते, पर हो नहीं सका गाइस। इंतज़ार फरमाइए। इनिशियल विसल हो गया जी, और रुकने की वजह सिर्फ यही है, या तो टेक्निकल या फिर आगे कार्गो है। अदर देन दैट नो आइडिया। बज़ाहिर तो ऐसे गाड़ी आगे नहीं है। बंद होते हैं जी, ज़ोर से करें। छोड़े, मैं बंद करता हूँ, आप कुंडी लगा लीजिएगा। जी परली तरफ है, उस तरफ, इधर भी साथ ही है, इधर भी साथ है। गोइंग द अदर साइड, क्योंकि अब नहीं मिस करनी गाड़ी। सिग्नल ग्रीन है, ऊर्जा पार्क किसी भी टाइम अचानक नज़र आएगी। शीशावतनी क्रॉस करने के फ़ौरन बाद हार्ड ब्रेक्स लगाई हैं, और आई बिलीव सामने से 2 डाउन आ रही है या कोई कार्गो। खैबर ही है जी।
आगे स्टॉप ना होता तो AG30 ने ज़बरदस्त एक्शन देना था। अब देखते हैं कि हम क्यों रुके हैं। इस बज़ाहिर फिर प्रेशर का इशू है। जो स्टाफ जो है वो अंडर ट्रॉली चेक कर रहे हैं बार बार। चल पड़े हैं जी। ड्राइवर साहब कुछ ऐसा फील हुआ तो उस पर उन्होंने गाड़ी रोकी और फाइनली चेक करने के बाद चलें। आई बिलीव साद रफ़ीक साहब के दौर से लेकर अब तक ये लाइन कनेक्ट नहीं हो सकी और मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में भी हो, क्योंकि ये मेन जहाँ से हम कर्व ले रहे हैं ये उसके साथ थ्रू होती है। जो नए प्लेटफॉर्म बने हैं यहाँ पर उनके लिए अगर एक्टिव हो जाएं तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोई कोच है पैसेंजर बट माइट बी DVM और मे बी जिसके एक्सेल चेंज हो रहे हैं। ZCU30 and PHA20. DVM है जी। सात 55 पे फाइनली अप्रोच किया हमने। पंजी में पंजी मिनट है जी। थोड़ा ही है जी, इतना नहीं आते। बहुत आगे ले जा चुके हैं ड्राइवर साहब। इलॉजिकल बट चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी से डाइनिंग कार निकाले हुए भी ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया।
उसका खमियाजा जो है ना ये भुगतना पड़ता है कि थर्ड क्लास खाना बवजह मजबूरी। देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। ना ये खाना ताज़ा है अनफॉर्चुनेटली, और ना ये खाने के काबिल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चावल देखें वो भी काम के नहीं। पहले नवाले ने मेरा बेड़ा गर्क किया है। अगर आप आए हैं अकेले भी हैं तब भी अपना खाना साथ लाएं, नहीं तो मेरे वाला हाल होगा। पावर आ रही है भी HGMU 30। मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई डब्बा डैमेज हुआ और ये काट रहे हैं। 8222 जिस कोच की आपने ट्रॉली की वीडियो देखी है, अल्लाह बड़े बोल से माफ़ी दे, शुक्र अल्लाह का, वो वही कोच थी जिसका मैं बार बार इनको कह रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि मेरी खामोशी का ये फ़ायदा था क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था। बार बार ड्राइवर कह रहे थे कुछ गड़बड़ है। तो जो CNR आपको सबसे पहले दिखाई दी पावर प्लांट के साथ, वो डैमेज हो चुकी है और उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। और कमाल है ड्राइवर साहब का, जो छोटी सी चीज़ पे भी उन्होंने 4 दफ़ा गाड़ी रोकी है। फाइनली 8222 HGMU 30 गाड़ी बैक लेके जाएंगे और उसके बाद अपन आराम से कराची की तरफ चले जाएंगे। सो गाइस अब ये आई थिंक 3 नंबर प्लेटफॉर्म है या 4 नंबर है, उसकी साइड लाइन पे जाएगी और उसके बाद वहाँ से पावर प्लांट वापस आकर लगेगा एंड देन वी विल मूव आउट इंशाल्लाह। वेट एंड वॉच।
फॉर डिपार्चर जी। हम यहाँ रुके हैं ऑलमोस्ट 35 मिनट एक्स्ट्रा, और स्लो एंड स्टडी निकल रहे हैं। क्रू जो है वो रोड़ी का है, और वही इंशाल्लाह लेके भी जाएगा आगे रोड़ी तक, जहाँ हम ऑलमोस्ट 17 मिनट बिफोर टाइम थे। अब हम होंगे ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट। ठीक है जी यासीन भाई, अल्लाह हाफिज़। कमज़ोरी से अंदाज़ा लगा लें कब से सफाई नहीं हुई इस कोच की। क्रॉसिंग जहानिया, मेरे बड़े ही अजीज़, बड़े ही मोहतरम खालिद भाई और इनाम भाई का घर। इस साउंड में और इसके बाद और इससे पहले वो साउंड में फ़र्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है माइक्रोफोन, और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि नया जो अवेलेबल है वो परचेज़ कर लूँ। बजट पे महंगा पड़ता है, पॉकेट मनी तो खैर नहीं है, अब बच्चे तो नहीं रहे, मगर पॉकेट को तो थोड़ा ज़्यादा लूज़ करना पड़ेगा।
आप दरिया सतलज क्रॉस करेंगे। फाइनली जी 10:25 ऑलमोस्ट आप कहेंगे 10:30 बजे हम अप्रोच करेंगे बहावलपुर। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या उससे 5 मिनट कम अप एंड डाउन में अगर बात करें तो हम पहुँचे हैं माशाल्लाह। टाइम कवर भी किया है और यकीन है कि आगे कवर भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे जो तेज़गाम है वो काफ़ी आगे है और पॉसिबली कि रोडी से पहले ही ओवरटेक हो। पहले मैंने सोचा था कि खानेवाल पे वाइंड अप करूँ पार्ट 1, बट आई बिलीव कि बहावलपुर ठीक रहेगा। बहावलपुर पे वाइंड अप करूँगा इंशाल्लाह। एंड आई डोंट नो सुबह अब कब आँख खुले, थकावट मुझे है अच्छी खासी है माशाल्लाह, स्मेल भी अच्छी खासी है। ना ही पूछें, अल्लाह माफ़ करे, नाक के बाल जल गए हैं गाइस, सड़ गए हैं नाक के बाल। क्या केमिकल रिएक्शन है तोबा। खैर बहावलपुर पे मैं एंड करूँगा जी। शालीमार 0 km/h की स्पीड शो हो रही है और बज़ाहिर वो होप सो कि बहावलपुर से थोड़ा पीछे है, अभी पीछे है जी। टेंशन फ्री ज़रा अराइवल लेते हैं। जी सम्मा खड़ी है अभी। सम्मा से निकल चुकी है। डेफिनेटली वी विल कैप्चर। सो गाइस पार्ट 1 का ऑफिशियली गुड नाइट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने सपोर्ट करनी है। मैंने अभी आपको कहा ना कि मैं माइक्रोफोन चार्ज कर रहा था, यानी अभी इस वक्त हालात ये हैं क्योंकि मैंने कराची चैप्टर को वाइंड अप कर दिया और परमानेंट इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ। सो फाइनेंसेस को बड़ा देखभाल के मुझे यूज़ करना है और यूटिलाइज़ करना है। तो इस वक्त तो 50,000 या 55,000 भी मेरे लिए बड़े अहम है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट। चलें जी, इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।